दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं मंगलम पाठ से, उपनिषद का क्या स्वरूप है। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ से उत्तर लिखिएगा या उत्तरायणी लिखिएगा। ठीक है, आप सबसे अच्छा उत्तरायणी लिखिएगा या उत्तरम लिख सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, क्या गया है, परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यानी इस उपनिषद के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? सत्य है। जहाँ पर सत्य है वहाँ ईश्वर है। यानी ईश्वर ही इस सृष्टि को बनाया, ईश्वर ने ही हम सबको भेजा, ईश्वर ने ही हम लोग को जो है पैदा किया, ईश्वर ने ही हम लोग को सराहा, ईश्वर ने ही हम लोग को जो है बुद्धि, तर्क और शरीर को दिया। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, ईश्वर के प्रति हमें तपस्वी होनी चाहिए और सारे मोह माया आदि को छोड़ करके ईश्वर में विलुप्त हो जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे आप, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है अर्थात छोटी है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अनुश्लेषण करता है, वह सोकर हित होता है। भाषा में आपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमें मंगलम पाठ में यह बताया गया है कि हृदय, यह तो कोई भी जीव है उसके हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी आत्मा जो है विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यानी मंगलम पाठ में मुख्य बातें क्या क्या है उसके बारे में आपको देना है। ठीक है, आप एग्जाम में संस्कृत है दोस्तों तो कि आप उत्तरायणी या उत्तरम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे हम लोग मंगलम में 4 मंत्र क्रमशः, ठीक है, ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेता स्वतर का नाम उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में पढ़ने से परमपिता सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। यानी कहने का मतलब है मंगलम पाठ में मुख्य बातें यह बताई गई दोस्तों कि किस प्रकार से हम मोह माया को त्याग कर सांसारिक कामों को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और अपने नाम को खो करके ईश्वर के नाम में पूजे जाते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो आप उत्तरायण लिखेंगे, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं वह अंधकार स्वरूप और जो ज्ञानी रूप होते हैं वो प्रकाश रूप हैं। ठीक है, महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार करते हैं क्योंकि मृत्यु भी एक कर्म है, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि हम लोग का जन्म हुआ है तो हम लोग का मृत्यु ना हो। देखिए दोस्तों, मृत्यु भी एक कर्म है, मृत्यु भी एक कर्म है। मनुष्य यदि जन्मा है तो उसे मरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको कर्म करना है दोस्तों। उसको जब तक वह मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति ना कर ले तब तक जो है उसको अकाल मृत्यु में, कहने का मतलब है बार बार कुछ ना कुछ मनुष्य रूप या अन्य रूप दोस्तों, चील, कौवा, गाय, कुछ भी, मोर, पक्षी, कुछ भी दोस्तों इस पृथ्वी पर आपको बन करके जो है कर्म करना होता है। ठीक दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि हम इस जन्म में मनुष्य हैं तो अगले जन्म में क्या हो सकते हैं। ये कोई नहीं जानता है, परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता दोस्तों। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2022 एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने आप, ठीक है, अपने नाम को, रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने आप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब है जो मनुष्य सारे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके वह परमेश्वर में विलीन हो जाता है, तब उसे परमपिता परमेश्वर ईश्वर जी प्राप्त हो जाते हैं, तो वह जो है अपने नाम को खोकर परमेश्वर के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और VVI क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। यहाँ पर आंसर लिखेंगे, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों, आपको श्लोक बताए हैं कि हमेशा जो है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है।
मिथ्या अर्थात कदापि नहीं जीतता है, अर्थात कहने का मतलब है झूठ आदमी कभी नहीं जीत हासिल करता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, अर्थात सत्य से ही आप देवलोक में जा सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्ति करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। ठीक है, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।